जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड की। इस फंड का हम आज रिव्यू करेंगे। फंड कौन सा होने वाला है? आज हमने इस वीडियो में फंड रखा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड का हम रिव्यू करेंगे, इस फंड के हर एक पॉइंट को समझेंगे। फंड कैसा है, क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस फंड की बात करें तो ये फंड नवंबर 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट और इस फंड पे हम देखें तो 0.50% का लग रहा है। वहीं अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 9,102 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है। अब बात आती है फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या कहता है। फंड पे जो एक्सपेंस रेशियो लगा रहे हैं वो है 0.42% का। ट्रेडिंग रिटर्न की अगर हम बात करें कि कितने CAGR से ये फंड अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ा रहा है, तो वहाँ बात करते हैं तो 1 साल में 15.50%, 3 साल में 27.26% और 5 साल में 26.73% का ट्रेडिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई हमारे कितने CAGR से ये पैसा बढ़ा रहा है अपने इन्वेस्टर्स का। डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है इस फंड का? डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारा ये डाउन साइड प्रोटेक्शन ही अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर चीज़ें कैसे बेटर हो सकती हैं? देखिए, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिन रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि कंपनी या फंड कितना रिस्क ले रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसको जानेंगे, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। ये फंड डाउन साइड प्रोटेक्शन तो अच्छा नहीं दे रहा है, वो देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज बात करें तो रिटर्न वाइज ये फंड एक्सीलेंट परफॉर्मर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा 3 साल में 27 और 5 साल में 26% के आसपास का CAGR से ये पैसा बढ़ा रहा है अपने इन्वेस्टर्स का। बात कर लेते हैं इसके रोलिंग रिटर्न की, तो हमको एक ये अंदाजा हो जाएगा कि हम कितना रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउन फेज में। तो हमको रिस्क का भी इसका थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। तो अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 15.2%, 3 साल में 15.5% और 5 साल में 24.8% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो क्या ये रोलिंग रिटर्न आपको खराब लगता है? अगर हम बात कर लेंगे कि किसी डाउन फेज में भी ये फंड अगर 15% परफॉर्म कर रहा है, 15% रिटर्न आपको दे रहा है, तो कोई भी खराब रिटर्न नहीं हो जाता है। ऊपर से अगर आप 5 साल इसमें रुक जाते हैं तो आपको 24% के आसपास का रिटर्न दे सकता है ये फंड। ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर लेते हैं तो 20% के आसपास का एक एवरेज रिटर्न इससे लेके चल सकते हैं आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी आपको कंपाउंडिंग की भी पावर समझ में आती है और वो फंड अच्छा परफॉर्म करके आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। 1 साल में अगर आप किसी फंड से पैसा निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी उससे फायदा नहीं होने वाला है। बाद में आप उस फंड को ही उल्टा सीधा बोलेंगे कि उस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, पैसा आपका डूबने लगा था, पैसा आपका रेड होने लगा था। तो ये कोई बात होती नहीं है। इसीलिए कभी भी जब आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म विजन लेके, लॉन्ग टर्म को लेके ही इन्वेस्ट करें तो आपको फंड अच्छा परफॉर्म करके देगा। इसका जो शार्प रेशियो कहता है वो कह रहा है 1.43% का। तो शार्प रेशियो यहाँ पे ठीक देखने को मिलता है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है वो रिस्क कैपेबिलिटी से अगर हम बात करें तो वो ठीक देखने को मिलता है। आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क वाली बात इसमें देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर से ये मिड कैप कंपनी का फंड है तो आपका पैसा स्मॉल कैप में लग नहीं रहा है, तो मॉडरेट रिस्क यहाँ पे बन जाता है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल ठीक फंड मुझे ये दिख रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि मेन आपका डिसीजन होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आपके गोल के हिसाब से ये फंड आपके लिए सुटेबल बैठ रहा है? बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फंड कैसा लगा? पसंद आया है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।